बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा, और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसकी स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फ्रैक्शनल नंबर्स की आरटीपी वाली शीट, यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस वाली शीट। भिन्नात्मक संख्याएं अभी तक बेटा हमने 4 लेक्चर्स पढ़ लिए, यानी कि 4 शीट्स हमने सॉल्व कर ली। सो ये जो शीट्स है ना, ये जो रिवीजन टाइम्स वाली शीट है, यानी कि रिवीजन टाइम प्रैक्टिस वाली शीट्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शीट्स बेटा, क्योंकि इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। जितने भी सवाल, जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे पढ़ना ही चाहिए, दीज क्वेश्चंस आर मस्ट। मतलब ये नहीं पढ़ा तो बेटा समझ लो फिर कुछ ना कुछ तुम छोड़ रहे हो। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल नंबर्स वाली शीट को। मैं आपको बताऊं बेटा, उम्मीद करता हूं कि पहले आपने सॉल्व कर लिया होगा शीट, लेकिन अगर आपने शीट सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो जब भी ये सोल्यूशन देख रहे हो आप, तो आप एक काम करना, सोल्यूशन देखने से पहले आप खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज करना, खुद सॉल्व करना, नहीं सॉल्व हो रहा है तब सोल्यूशन देखना। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। सीखना ज़रूरी है बेटा, ताकि आप एग्जाम निकाल पाओ। हमारा मेन फोकस क्या है, मेन गोल क्या है, एग्जाम निकालना है ना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित आकृति में। अच्छा, ये जो अपना ये जो शीट है ना, ये जो आरटीपी वाली सीरीज की जो शीट है, इसको प्रिंट करा लेना, और प्रिंट करा के आपके क्रैश कोर्स में ये इंक्लूडेड है ही, तो इसको प्रिंट करा लेना और इसको सॉल्व कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग की भिन्न क्या होगी। कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ शेडेड पार्ट इन द अबव फिगर। तो इस पार्ट में फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, मतलब इस फिगर में शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो पहले कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है। तो टोटल पार्ट है 8, तो हमने 8 लिखा। ठीक है, अब कितने पार्ट शेडेड हैं, देखो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट रंगे हुए हैं, तो हमने ऊपर 4 लिख दिया। तो ये हो गया 4/8, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 हमारा हो गया आंसर। आसान है बोलो। तो इनमें से कोई नहीं, अब देखो नन ऑफ दिस, क्योंकि 1/2 आया आंसर, 1/2 कहीं है ही नहीं। अगर 4/8 भी रहता ऑप्शन में तब भी सही रहता, लेकिन कहीं है ही नहीं बेटा, तो इसीलिए नन ऑफ दिस होगा हमारा आंसर इसमें करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 63 का कह रहा है कि 63 का 2/3 120 के 1/4 से कितना अधिक है। हाउ मच इज 2/3 ऑफ 63 मोर देन 1/4 ऑफ 120। तो 63 का 2/3 कह रहा है, 63 का 2/3। ठीक है,
तो 63 का 2/3 निकाल लेते हैं, 2/3 का मतलब 2/3 हो गया। ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू आएगी ना, तो कितनी वैल्यू आ रही है सबसे पहले देख लेते हैं। 3 से काटा तो 21 3 63, 21 दूना 42। तो ये कह रहा है ये जो वैल्यू आई वो 120 के 1/4 से कितना ज्यादा है। तो 120 का 1/4 कितना होगा, 1/4 मतलब 1/4, तो 4 12, तो इसकी वैल्यू आ रही 30। तो यही हमसे पूछ रहा है बेटा कि ये जो पहली वैल्यू आई थी वो दूसरी वाली से कितना ज्यादा है। तो अब देखो कितना ज्यादा है बताओ, 30 में कितना जोड़ दें कि 42 आ जाएगा, तो 12 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 12 ज्यादा है, 12 मोर है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 7/9 से छोटा तथा 1/3 से बड़ा है। मतलब 7/9 से छोटा होना चाहिए और 1/3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, ये एक बात समझो बेटा कि ये जो भी 7/9 और 1/3 है ना, ट्रिक बताता हूं तुम्हें, ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर क्यों, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, देखो ऊपर वाला छोटा है, यानी कि दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, उचित भिन्न है। ये दोनों ही बेटा उचित भिन्न है, और जो भी उचित भिन्न होती है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, यानी कि 1 से कम होती है। 1 से क्या होती है, कम होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सा भिन्न इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है ना। यानी ये इस भिन्न की बात कर रहा है, इस फ्रैक्शन की बात कर रहा है जो कि 1/3 से बड़ा हो और 7/9 से छोटा हो, 7/9, यानी कि इनके बीच में कहीं हो। मेरी बात समझ लो। अब मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात क्यों करी, इसलिए मैंने बात की बेटा क्योंकि जो बड़ा है ना वो भी 1 से छोटा है। तो यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जिसकी तलाश कर रहे हैं, जिसको जो हमें चाहिए वो भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये तो इससे कम ही है ना, तो 1 से छोटा ही होगा। अब जरा देखो यहां पे तुम देखोगे बेटा, तो ये ऊपर वाला बड़ा है, यानी ये 1 से बड़ा है तो ये हो नहीं सकता। इसमें भी ऊपर वाला बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हो नहीं सकता, है ना। तो कितनी आसानी से हमने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें भी अगर तुम देखोगे तो देखो 7/9 है, ऊपर 3 का गुणा किया नीचे 3 का गुणा किया, तो ये 21/27 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 21/27 से कह रहा है वो छोटा ही होना चाहिए, जबकि देखो ये बड़ा है क्योंकि 21 से ज्यादा है ना 22, तो ये भी खत्म हो गया। अब बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को, मतलब इस ऑप्शन को खत्म कर दिया, ये भी ऑप्शन खत्म कर दिया, ये भी ऑप्शन खत्म कर दिया, तो कौन बचा फिर हमारे साथ, 3/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इनका गुणनफल ज्ञात करना है। अरे बेटा आसान सा तो सवाल है, बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं ज्ञात कर लोगे क्या। 2/9 इंटू 6/14, तो मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो 2 7 14 हो गया, और 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो 2/7 3 के 21, 2/21, 2/21 ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दिन में 12 किलोमीटर चला, वह 6.5 किलोमीटर बाइक से, 2 1/5 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, तो वह कितना पैदल चला, यही आपसे पूछा जा रहा है। A man traveled 12 kilometer in a day. He traveled 6.5 kilometer by bike, 2 1/5 kilometer by cycle, and then rest on foot. टोटल कितना चला बेटा, टोटल वो मैन चलता है, टोटल इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, तो टोटल वो चला 12 किलोमीटर, बाइक से चला 6.5 और साइकिल से इतना चला, तो जो साइकिल से चला वो है 2 + 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 की वैल्यू होगी 0.2, तो यानी कि साइकिल से वो चला, वो साइकिल से चला बेटा 2 + 0.2 मतलब 2.2 किलोमीटर वो साइकिल से चला। तो देखो बाइक से चला, अगर मैं टोटल मैंने कहा कि 12 किलोमीटर है, उसने बाइक से कितना दूरी तय किया, तो 6.5, और उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की बता, तो 2.2 दूरी उसने साइकिल से तय की। तो ये दोनों मिला करके ऐड करोगे तो कितना होगा, 5 2 7 और 6 2 8, 8.7 साइकिल प्लस बाइक से तय की। कह रहा जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, वो चल रहा है, पैदल चल रहा है, तो पैदल कितना चलेगा, टोटल में से तुम घटा दोगे 8.7, यानी ये वाला जो है ना, ये 8.7, ये आप टोटल में से घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो देखो ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 में से 7 जा 3, और 11 में से 3, 11 में से 8 जा 3, यानी कि 3.3 किलोमीटर वो पैदल चला। अब 3.3 किलोमीटर तो कहीं है ही नहीं बेटा, ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या करें, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 1000 करोगे, यानी ये हो जाएगा 3300 मीटर।
समझे? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3300 मीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए कि नहीं, बोलो। आगे चले। कह रहा है कि कितने 1/3 मिला करके 7 सही 1/3 के बराबर होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पढ़ा जाए तो इसको, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 1/3 में किसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, किसका गुणा कर दें कि आंसर आ जाए 7 होल 1/3। 7 होल 1/3 का क्या मतलब हुआ बेटा? 7 3 21 और +1 22। तो ये हम ये कह सकते हैं, इसको गुणा कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन, तो इधर गुणा हो गया, यानी कि x/3 इज इक्वल टू 22/3। तो x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से 3 कट गया, x इज इक्वल टू 22। ये हमारा आंसर हो गया, समझे? अगला क्वेश्चन देखो। 1/5 का 20% 1/8 के 40% कितना से कितना कम या अधिक है? कह रहा है कि 20% ऑफ, 20% यहाँ पे ऑफ इधर रहना चाहिए, ये थोड़ा मैं करेक्ट कर दूंगा इसको, ठीक है? तो ये रहना चाहिए, देखो 20% ऑफ 1/5 रहना चाहिए, और या फिर ऐसा रहना चाहिए बेटा, रुक जाओ, 40% ऑफ, ठीक है? इसमें ना ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाले में कर लो, कि यहाँ पे रहना चाहिए 1/5 ऑफ 20%, नहीं नहीं 1/5, 1/5 का 20%, ठीक तो है? 1/5 का 20% ना, यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए बेटा, 20% ऑफ 1/5 रहना चाहिए। बस इतनी सी बात है, यहाँ पे ऑफ रहना चाहिए, ठीक है? ऑफ ये उठ के इधर आ जाएगा, तो वो तो सुधार लेना, ठीक है? तो ये आपसे कह रहा है कि 1/5 का 20%, तो 20% क्या होगा? 1/5 और गुणे 20% का मतलब 20/100। तो ये कितना हो गया? देखो 20 × 20, 20 25 100, तो 1/25 हो गया। ये तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू 1/8 का 40%, तो 1/8 इंटू 40% का मतलब हो गया 40/100, तो 20 दूना 40, 20 25 100, और ये 2 चौके 8, तो ये हो गया 1/20। ठीक, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। आपसे ये कह रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू मतलब कौन सी? ये वाली जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है या कम है, और है तो कितने % कम, या कितना ज्यादा है? देखो बेटा, इस वैल्यू के बारे में पूछ रहा है ना, तो 1/25 जो है वो 1/20 से कम है। क्यों? क्योंकि अंश बराबर है, तो हर जिसका बड़ा वो कम हो जाएगा, यानी कि ये तो कम है बेटा इससे। अब कितना कम है ये देखते हैं। 1/25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.04 हो गई, 0.04 हो गई, ठीक है? और 1/20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.05। तो अब कितना कम है बेटा, ये कैसे ज्ञात करोगे, ये कैसे पता करोगे? इसमें से ये माइनस कर दो, तो 0.05 माइनस 0.04, तो आंसर आ जाएगा 0.01 कम है, ठीक है? आंसर हमारा आ जाएगा 0.01 कम है। ऑप्शन नंबर डी आ गया करेक्ट, ठीक? अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है बेटा? द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग दीज। तो यहां पे एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात कर लेते हैं। याद रखना कि हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि जो उचित भिन्न होता है, वो 1 से कम होता है, मतलब 1 से कम होता है, लेस देन 1। ये बात आपको पता है कि 1 से कम होता है जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसमें देखो, ऊपर वाला छोटा इसमें है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, ठीक 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 ठीक। तो सबसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है बेटा, तो ये दोनों तो 1 से छोटे हो गए, ये वाले और ये वाला, ठीक है? ये 1 से छोटा हो गया। क्यों भाई 1 से छोटा? इसलिए हो गया क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये खत्म हो गया। अब ये बचा और ये बचा, ठीक है? इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कौन बड़ा है, तो फिर जो जीतेगा वो सिकंदर। तो 5/3 एंड इंटू 11/7। देखो बेटा, अगर इनकी कंपैरिजन करें, मतलब इनका कंपैरिजन हम लोग करें ना, तो यहां से काम करो, 11 इंटू 3 और 7 इंटू 5, तो 7 पंजे ये 35 हो गया, और ये कितना हो गया? 11 तिहाई 33 हो गया। कौन बड़ा बेटा? 35 बड़ा या 33 बड़ा? तो 35 बड़ा, यानी ये जीत गया, यानी कि 5/3 दिस इज द लार्जेस्ट, ठीक? ये सबसे बड़ा हो गया, 5/3 ये सबसे बड़ा हो गया। ऑप्शन अपना हो गया ये ऑप्शन। बात आ रही है समझ में कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करो बेटा, क्या इसका आंसर आएगा? जरा देखो क्या कह रहा है कि
एक कक्षा में मेज तथा कुर्सी का अनुपात इतना है। यदि 5 मेज तथा 8 कुर्सी टूटने से मेज तथा कुर्सियों का अनुपात इतना हो जाता है तो प्रारंभ में कुर्सी की संख्या ज्ञात कीजिए। The ratio of table and chair in a class is 3:4. If by breaking 5 tables and 8 chairs, the ratio of table and chair becomes 10:13, then find the number of chairs in the beginning. देखो रेशियो का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है कर लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो कर लेते हैं। कह रहा है कि मेज और कुर्सी यानी कि टेबल और चेयर, तो टेबल और चेयर का जो रेशियो है ये इसने दे रखा है 3:4 है, तो हमने माना टेबल 3x है और चेयर कितना है 4x है। इनिशियल में पहले बेटा, इनिशियली मतलब पहले जब टूटा नहीं था, तो अब बच्चे शैतानी किए, ये टूट गया। तो टूटने के बाद कितना, 5 टेबल टूट गया और 8 कुर्सी टूट गई। तो 5 टेबल टूट गया मतलब 3x - 5, 8 कुर्सी टूट गई मतलब 4x - 8, है ना। टूटने के बाद रेशियो 10:13 हो जाता है, तो टूटने के बाद रेशियो 10/13 हो जाता है। ये इक्वेशन बना लोगे बेटा, बताना मुझे बेटा, क्या ये इक्वेशन तुमसे बन जाएगा? अगर ये इक्वेशन बन गया तो तुम्हारा क्वेश्चन समझ लो सॉल्व हो गया। अब 13 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे और इधर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 13 × 3x - 5 इज इक्वल टू 10 और इधर 10x - 8, ठीक है। 13 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 13 × 3 = 39, 39x और -13 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 13 × 5 = 65, ठीक, इज इक्वल टू 10 × 10 इज इक्वल टू 100x और 10 × 8 तो -80 हो गया। अब ये 80 इधर आ जाएगा कि नहीं, यानी कि 80 - 65 इज इक्वल टू 100x - 39x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 80 - 65 कितना हुआ, 15 हुआ, इज इक्वल टू 100x में से 39 आपने घटाया। एक मिनट बेटा, x की वैल्यू कुछ ओके, x की वैल्यू क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन द बिगिनिंग। रुक जाओ, शायद हम थोड़ा कहीं गलत कर रहे हैं क्या, क्योंकि इतना ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए। रुक जाओ देखते हैं। कुर्सी का अनुपात 3 संबंधी 4 ही मेज तथा कुर्सी, 5 मेज टूट गया 8 कुर्सी टूट गई तो 10 संबंधी 13 हो गया। तो मेज तथा कुर्सी का अनुपात, ओके, तो 5 और 8 कुर्सी टूट गई, 10 संबंधित 13, 13 39x, ये 13 3x - 5 और इधर हो रहा है 10 4x - 8, ठीक है। 13 3 39, 13 5 65, 13 5 65, ये 10 10 में 100x, 10 × 80। अभी तक तो ठीक जा रहे हैं बेटा, देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, हमारा इक्वेशन बन रहा है 39x। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं। तो ये है 39x - 65, 100x - 80। तो 39x - 65 इज इक्वल टू 100x - 80। यहाँ देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर जो है, ये एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं और ये इधर आ जाएगा। तो 80 - 65 इज इक्वल टू 100x - 39x। तो 80 में से 60 घटाया हमने तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू, यहाँ से 100x - 39 आप करोगे तो ये हो जाएगा 61x। 61 मान बेटा, 61 जो वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई 15/61। इसमें ना बेटा ये कुछ रेशियो में कुछ गड़बड़ है, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा देखो, बात समझ में आ गई। यहाँ पे ना हम लोग गलती कहाँ कर रहे थे, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। यहाँ देखो, ये 4x - 8 है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10x लिख दिया था, ये गलती हो गई थी हमारी। तो इसको अब काटते हैं, फिर से यहाँ से सॉल्व करते हैं। यही हमने यहाँ गलत कर दिया था, तो 4x - 8 यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको। अब ये देखो, ये हुआ 39x - 65 इज इक्वल टू 10 चौके ये 40x और माइनस, अब होगा ना 80। अब देखो, अब बात बन जा रही है हमारी। वही मैं कहूँ यार, इतना अजीब तो नहीं नंबर आना चाहिए। तो 10/80 हो गया, ये 80 इधर आ गया, तो 80 - 65 इज इक्वल टू 40x एंड -39x, यानी कि 15 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। x की वैल्यू बेटा 15 आ गई। और अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो देखो, आपसे यही कह रहा है ना कि प्रारंभ में कुर्सी की संख्या, इनिशियली व्हाट वाज द नंबर ऑफ चेयर्स। तो देखो, चेयर पहले 4x थी ना, 4x शुरू में चेयर की संख्या, तो x की वैल्यू 15 आई है, तो 4 × 15 बराबर 60 आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज द हाइएस्ट
इसमें से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? देखो बेटा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो एक काम करते हैं ना, जैसे ये देखो, ये 54 है, ये 53 पॉइंट समथिंग है, तो कितना है? 7 का 6 में भाग देंगे तो 7/56, 4 जीरो, और 7 पंजे 35, 5 जीरो 7 7 49, मतलब इतना है इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 5 का इसमें डिवीजन करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 बचा 21, 5 चौके 20, और फिर 1 बचा 5 दूना 10, तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, मतलब डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया। देखो ये है 53 पॉइंट समथिंग, ये 54 है, ये 53.99 है, तो ये सबसे ज्यादा हो गया ना, 54.2 है, मतलब 54 से भी ज्यादा है, तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। 3/13 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए? तो 3/3 में क्या जोड़ने पर योगफल 1 हो जाएगा बेटा? शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखो 13 में से 3 घटा दो, तो 13 में से 3 घटाओगे तो 10 बचेगा, यानी कि 10/13 जोड़ना पड़ेगा। देखो 3/13 में अगर तुमने 10/13 जोड़ दिया तो 10 3 13 हो गया, तो 13/13 यानी कि 13/13 इज इक्वल टू 1। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 10/13। शॉर्टकट सीधा बता रहा हूं, इसमें से ये माइनस कर दो, तब उसका योगफल समीशन 1 हो जाएगा। 3/4 की व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आपको पता है बेटा, इसको पलट देना है बस, तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 विल बी द रेसिप्रोकल, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो, ये किस टाइप की भिन्न है बेटा? व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस वन? मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन हो, जब भी बेटा फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हो जाएगा मिश्रित भिन्न, मिश्र नहीं मिश्रित भिन्न, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखो मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में अंतर है। मिश्र मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो ऐसा लिखा होता है 4 सही 1/2 इस तरीके से लिखा होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न बेटा कुछ इस तरीके से होता है, 2/3 हुआ, फिर यहाँ 4 हो गया, या फिर 4/5 हुआ, यहाँ 6/7 हो गया, तो ऐसा कुछ होता है क्या अपना कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है सबसे छोटी भिन्न। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है, इसमें देख रहे हो आप कि सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो जब भी डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, यानी कि जब भी हर बराबर हो, जब भी हर बराबर हो यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो आपको क्या करना है? जैसे देखो हर बराबर है ना, तो आपको करना क्या है कि ऊपर ऊपर वालों का सिलेक्शन कर लेना। भाई इन सब में ये जो ऊपर ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, ये जो भी नंबर्स है बेटा, इनमें जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 9 है, देखो ये 9/7, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9/7 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। छोटा पूछ रहा है ना, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसके तुल्य भिन्न होगी, यहां पे विल बी इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट लिख सकते हो या फिर इक्वल लिख सकते हो। तुल्य के अलावा आप समतुल्य भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके समतुल्य भिन्न मतलब किस चीज को सिंप्लीफाई करने पे यही आ जाएगा 5/13। तो किसको सिंप्लीफाई करने पे 5/13 आएगा, जरा देखते हैं बेटा। इसको सिंप्लीफाई करने पे तो नहीं आ रहा, इसको नहीं आएगा, ये आ जाएगा 7 पंजे 35 और 13 7 91, ये आ जाएगा 5/13, तो बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि किसी संख्या के 1/5वें भाग तथा 1/10वें भाग का योग 15 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 1/5 पार्ट एंड 1/10th पार्ट ऑफ ए नंबर इज 15, देन फाइंड द नंबर। तो मान लिया कि नंबर x है, मान लो बेटा कि माना कि जो भी नंबर की हम बात कर रहे हैं ना, कि नंबर बराबर x है, x के 5वें भाग यानी कि x इंटू 1/5 और प्लस x के 10वें भाग यानी कि x इंटू 1/10 का योग कितना है? 15 है, देखो यहां दिया हुआ है 15 है, तो इज इक्वल टू 15। अब यहां से हम जोड़ लेंगे, ये x इंटू 1/5 क्या हो गया? x/5 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया? x/10 इज इक्वल टू 15। इसको जरा सॉल्व करो बेटा, तो ये एलसीएम निकालोगे तो नीचे 10 आ गया, ऊपर 2x हो जाएगा, और प्लस x इज इक्वल टू 15, 10 का इधर गुना कर दो, तो 3x इज इक्वल टू 150। अगर आप 3 से इसको काट दोगे तो 50, यानी कि x इज इक्वल टू 50, यानी वो संख्या क्या हो गई? 50 हो गई वो संख्या, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें सिंपल बेटा इसको घटाना तो है, तो क्या तुम इसको घटा लोगे? 4/7 - 1/14,
तो देखो एलसीएम निकालोगे तो नीचे 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 तो 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी कि 1/14 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सवाल बेटा, क्या इसको नहीं कर लोगे बोलो। 1/14 द वैल्यू ऑफ यस दिस विल बी, एक मिनट, ये 7 दूनी 14 4 दूनी 8 है, अरे बेटा यहाँ 8 होगा ना। देखो 7 2 14 होता है तो 4 2 8, 8 माइनस 1 तो ये 7/14 हो जाएगा। 7/14 का मतलब 7 1 7 7 दूनी 14 तो 1/2 हो जाएगा आंसर। 1/2 आंसर ऑप्शन डी ये वाला हो गया। क्या कह रहा है कि 7/12 में से क्या घटाया जाए कि 4/3 प्राप्त हो। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/12 सो दैट द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 4/3। तो 7/12 में से क्या घटाया जाए। 7/12 में से मान लो x घटाया तो क्या मिलता है 4/3। अब इस x की वैल्यू निकालनी है तो 7/12 माइनस 4/3 इज इक्वल टू x। यहां से देखो बेटा, यहां से नीचे 12 आ गया, ये 7, 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो 4 चौका 16 इज इक्वल टू x। यहां से जब सॉल्व करोगे तो 7 माइनस 16 क्या हो जाएगा बताओ। 7 माइनस 16 ये तो घटेगा नहीं तो उल्टा घटाना पड़ेगा यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। 16 में से जब 7 घटा देंगे बेटा तो 9 आंसर आ जाएगा। तो ये -9/12 इज इक्वल टू x। चूंकि उल्टा घटा रहे तो ध्यान रखना माइनस में आंसर आएगा। अब इसको काट दो तो 3 3 का 9, 3 चौके 12 तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/4। ठीक है, तो x की वैल्यू -3/4। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/12। हाँ बेटा यहाँ ना थोड़ा मैं करेक्ट कर लूंगा इसको, ये माइनस, ये यहाँ पे ना -3/4 बी ऑप्शन होगा लेकिन यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखना ये माइनस होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत है क्योंकि आंसर हमारा माइनस में होगा। क्यों भाई, क्यों, एक मिनट, लेकिन एक मिनट बेटा 7/12 में से क्या घटाया जाए तो इधर x हो गया 4/3 की 4/3 प्राप्त हो जाए। हाँ ठीक तो है बेटा, क्योंकि 7/12 एक वैसे ही छोटा नंबर है तो छोटे में से ये बड़ा प्राप्त करना है ना, तो घटाने पर तो छोटा ही प्राप्त होगा, तो माइनस नंबर घटाएंगे तभी आंसर आएगा हमारा। माइनस सही है ना, -3/4 होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना क्वेश्चन है जी, 30 क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया तो 11/2 डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया 17/8 तो ये हो जाएगा 11/2 और इंटू 8/17। तो यहाँ से काटा 2 चौके 8, 11 इंटू 4 44/17। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, देखो अभी तो वो ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 17 दूना 34, 2 सही 10/17 ये आंसर होगा। बात समझ रहे हो, 2 सही 10/17 हमारा आंसर हो जाएगा, ये डी वाला, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, 2 सही 10/17। चलो जी बेटा अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1/6 में किस भिन्न का भाग किया जाए कि भागफल 1.25 प्राप्त हो। व्हाट फ्रैक्शन शुड बी डिवाइडेड इंटू 1/6 सो दैट द क्वोशिएंट इज 1.25। 1/6 में किसका भाग किया जाए कि 1.25 हो जाए, तो 1/6 डिवाइडेड बाई, मान लो x का हमने भाग किया, कितना मिलना चाहिए 1.25 मिलना चाहिए। जब हम 1.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 125 और बटे 100 हो जाएगा अपॉन 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 तो इज इक्वल टू 5/4, यानी कि 1.25 को हम लोग 5/4 भी लिख सकते हैं। तो 1.25 है बेटा, इसको 5/4 भी लिखा जा सकता है। तो 1/6 इज इक्वल टू 5/4, ये इधर डिवीजन हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाकर के पलट दो, तो 1/6 इंटू 4/5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहां से देखो एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा, आ रही है, आने दो, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 पंजे 15, तो 2/15 किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 2/15। ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मल्टीप्लिकेशन दोनों का इतना है, एक वन नंबर इज गिवन इतनी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। देखो बेटा ये है मल्टीप्लिकेशन और ये पहली संख्या है, तो मान लो दूसरी संख्या x है तो 9/15 और एक दूसरी संख्या x, दोनों का गुणा करने पर 1/20 आता है।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर ले जाकर के मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 1/12 पलट दोगे ना इसको, 9/15 है तो ये 15/9 हो जाएगा। अब जब यहाँ से तुम काटोगे तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो ऊपर ये 5 हो जाएगा और नीचे 9 चौके 36, तो इज इक्वल टू 5/36। ठीक है, 5/36, एक मिनट, वन नंबर इज 9/15, देन फाइंड द आंसर। 5/36, एक मिनट देखते हैं बेटा, तो 9/15 इंटू 5/36, तो 9 चौका 36 हो गया, 5 3 15 हो गया। एक मिनट, हमने 12 लिख दिया था क्या कहीं पे, ओहो गड़बड़ हो गया बेटा, इधर गड़बड़ हो गया। देखो सुनो, ये 1/12 नहीं, अरे मास्टर गड़बड़ करता है बेटा, ये 1/20 है, तो 1/20 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/20 इंटू 15/9। अब सही आएगा ना वीडियो आंसर। देखो यहाँ से 5 चौके 20, 5 3 15 और 3 1 3, 3 3 9, तो हमारा आंसर आएगा 1/12। क्या आंसर आएगा, 1/12, ये वाला, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, इसका एलसीएम निकालना है, इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, तभी जाके हमारा एलसीएम निकलता है पूरे फ्रैक्शन का। ठीक है, तो 4 6 9 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 6 9 और 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 2 पंजे 10, 2 से काटा 1 3 9 5, 3 से काटा 1 1 3 5, 3 से काटा 1 1 1 5, 5 से काट दिया तो 1 1 1 1, यानी जो एलसीएम आ रहा है वो 2 दूनी 4 तिहाई 12 3 36 पंजे 180 हमारा आ रहा है एलसीएम। एचसीएफ किसका किसका निकालना है, इसका इसका और इसका एचसीएफ निकाल लेना है। तो 9 12 15 24 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, इसमें देखो तुम्हारा एचसीएफ आ जाएगा 3, निकाल के देख लेना, एचसीएफ आ जाएगा 3। तो अगर एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम 180 आ गया, ठीक है, तो फाइनल ओवरऑल एलसीएम क्या आएगा, देखो ऊपर एलसीएम लिखोगे 180, नीचे एचसीएफ लिखोगे कितना 3, 180/3 इज इक्वल टू 60। ये हमारा हो जाएगा वो पूरे फ्रैक्शन का, वो सभी फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, सभी गिवन फ्रैक्शन, यानी कि जितने भी दिए गए फ्रैक्शन है तो सभी गिवन फ्रैक्शन का वो हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 हमारा आंसर, ये वाला आंसर हो गया 60। चलो ये देखो, इसमें कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकालना है आपको, इसका एचसीएफ निकालना है, कम मसा ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ऊपर ऊपर का तो एचसीएफ निकाल लो और नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लो, क्योंकि एचसीएफ फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, जो निकालने को बोल रहा है एचसीएफ निकालने को बोल रहा है तो ऊपर ऊपर एचसीएफ और नीचे नीचे एलसीएम। तो 14 35 91 का एचसीएफ जब निकालोगे तो 14 से 35 में भाग दे दिया तो 14 दूना 28 और 7, इसका 14 में भाग दे दिया तो 7 दूनी मतलब 14 हो गया, खत्म हो गया। तो 7 आया, और 7 और 91 का करोगे तो 13 7 91, यानी कि एचसीएफ आ रहा है 7, है ना बेटा, ये जो एचसीएफ आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो एचसीएफ की जगह 7 रख देंगे। एलसीएम क्या आएगा, नीचे नीचे का एलसीएम निकाल लो, तो 6 7 और 14, इन सभी का जो आपका एलसीएम आएगा 42 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना बेटा, 42 आएगा तो एलसीएम 42 हो जाएगा। तो 7/42 हमारा आंसर, 7/42 है, तो 7 1 7, 7 6 42, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1/6 ये हमारा आंसर आ गया। चलो भैया, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये हमारा हो गया 23 क्वेश्चन, सो 7 मोर क्वेश्चन टू गो। 7वां क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि इनके लसा और मसा का अंतर ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम इन तीनों के, मतलब इस पूरे फ्रैक्शन का ना, सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलेगा बेटा, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए इसका एलसीएम निकालोगे, जो कि आपका आ जाएगा 8 पंजे 40, 120 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर का एलसीएम इसका एलसीएम 120 आ गया। नीचे का जब एचसीएफ निकालोगे तो 3 आ जाएगा, तो 120/3 यानी कि 40 आ गया टोटल, इस पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम 40 आ गया।
और जब HCF निकालोगे तो ऊपर ऊपर का HCF निकालोगे। मतलब क्या, मतलब मैंने ये बोला कि जब HCF निकालोगे ना तो इसका इसका और इसका HCF निकाल दोगे, तो HCF आपका आने वाला है 3 आएगा, 3 भी नहीं आएगा बेटा, HCF तो 1 आएगा, तो HCF 1 आ जाएगा। इसका 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 एलसीएम निकालोगे तो 15 चौके ये 3 पंजे 15, 3 3 का 9, 9 पंजे 45, 45 दूना 90, 90 आ जाएगा, तो 1/90 HCF आ गया। तो इस पूरे फ्रैक्शन का जो HCF आया वो 1/90 और जो LCM आया 40 आ गया। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस यानी कि अंतर जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 40 माइनस 1/90, है ना, यानी कि 90 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 40 में तो ये हो जाएगा 3600 माइनस 1/90, तो 3599/90, दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, 3599/90, 3599/19। ठीक है बेटा, चलो। तो अच्छा मैं फिर से एक बार थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दूं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे है, मतलब क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझो बेटा। जैसे मान लो कि तुमको किसी भी फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, एक मिनट रुक जाओ, 1/2, 3/7, 9/6, इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, मान लो कि एचसीएफ निकालना है इस पूरे फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर 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 का एचसीएफ निकाल लोगे, है ना। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं बेटा कि जो निकालना है वो ऊपर रखो, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, समझ गए, हो जाएगा, ऐसे कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन है ना बेटा, ये डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे तो 1/5 में 1/5 का भाग दिया तो आंसर 1 ही आएगा। मतलब सेम सेम नंबर का डिवीजन कर रहे हैं, मतलब डिवाइजर और डिविडेंड ये दोनों सेम है, मतलब जो जिससे भाग दे रहे हैं भाजक और जिसमें भाग जा रहा है यानी कि भाज्य, दोनों सेम है, तो आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर तो 1 आ गया, तो 1/5 इंटू 1, और ये देखो ये प्लस 1/5 है माइनस 1/5 है, तो प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, सेम सेम नंबर प्लस माइनस है तो खत्म हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 1, 1/5 सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो गया, 1/5 हमारा आंसर हो गया। चलो जी बेटा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये आया ना क्वेश्चन, ये कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, लेकिन ध्यान रखना बेटा कि ये जो सारे नंबर्स हैं इसमें माइनस का साइन दिया हुआ है, तो जब भी माइनस का साइन देता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है हमको। इसका मतलब ये है कि जो सबसे, देखो माइनस में जो सबसे बड़ा दिखता है वो होता नहीं है, माइनस में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में सबसे छोटा है, और माइनस में जो सबसे छोटा दिख रहा है वो एक्चुअल में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें क्या करेंगे कि पहले इसको लिख लेते हैं ना, यहां रुक जाओ एक मिनट, क्या क्या है, 5 2 12 5 6 4 लिख लेते हैं एक जगह बेटा, 5 2 6 5, क्या क्या है यार, रुक जाओ, ये है, ओहो किधर गया 5 2 12 5 6 4 8 3 6 4 8 3 5 2, ये 12 5 है, यहां पे लिख लेते हैं 5 2 12 5 6 4 8 3, ये नंबर्स हैं और सारे माइनस 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 में है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 2 5 4 3 का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा बेटा 5 चौके 20 3 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम 60 आ गया, 2 का भाग 60 में दिया तो 30 बार जाएगा, तो 30 का गुणा 5 में कर देंगे तो -150 हो गया, ये 5 का 12 बार में भाग जाएगा तो -144 हो गया, 12 गुणे 12, 4 का 15 बार में बार में भाग जाएगा तो 15 6 का 90 -90, 3 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, तो 20/160 तो -160। आपसे इसने बोला बेटा, आपसे इसने बोला कि भैया तुम एक काम करो,
डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, यानी कि घटते क्रम में लगा दो, घटते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से लगाना है ना। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि सारे नंबर नेगेटिव है ना, यानी जो छोटा दिखता है वो छोटा है नहीं एक्चुअल में, सबसे पहले सबसे बड़े को रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नेगेटिव वाले सबसे छोटे को रखना है, क्योंकि वो नेगेटिव सबसे छोटा है यानी कि वो असल में सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले -90 वाले को रखेंगे, मतलब -6/4। तो सबसे पहले -6/4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, -144 वाले को रखेंगे, यानी ये हो गया, -12/5 हो गया। उसके बाद बोलो ये 150 वाले को, यानी कि ये 5/2 हो गया, तो -5/2 हो गया। उसके बाद -8/3 आ गया हमारा आंसर। तो देखो ये क्या आ गया, 6 4 12 5 5 2 8 3, यही हमारा आंसर हो गया। 6 4 12 5 5 2 8 3, 6 4 12 5 5 2 6 4 12 5 5 2 8 3, ये वाला आंसर हो गया बेटा, डी वाला। बात समझ में आ गई ना। मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार इसको फिर से देख लेना। देखो इसने कहा अगर नेगेटिव नहीं रहता तो अच्छी बात थी ना, नेगेटिव नहीं रहता तो आराम, हमारा काम आसान था, आराम से कर लेते। लेकिन सारे नंबर्स जो दिए गए हैं ना, ऑल दीज गिवन नंबर्स आर नेगेटिव। तो अगर बेटा सारे नंबर्स ही नेगेटिव हैं, अगर ये सारे ही नंबर्स नेगेटिव हैं, तो हम क्या करेंगे बोलो, सारे नंबर्स नेगेटिव हैं तो हम उल्टा काम कर देंगे। मतलब इसने कहा कि अवरोही क्रम में लगाओ, हम आरोही क्रम में लगा देंगे, ये मानते हुए कि नंबर नेगेटिव नहीं है, समझे। तो आरोही क्रम में, जैसे देखो अगर हम मान लें कि ये सारे नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमने क्या किया, छोटे से बड़े क्रम में लगा दिया, ठीक है। हमने छोटे से बड़े 90 को पहले लगा दिया, यानी कि 90 बिना नेगेटिव के तो छोटा है, तो 90 को पहले लगा दिया देखो, लेकिन नेगेटिव है इसलिए एक्चुअल में ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, रमेश अपनी पूंजी का 5/8 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 2/5 भाग कमा लेता है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। माना कि बेटा पहले उसके पास 1 रुपया था, 1 रुपीज पहले उसके पास था इनिशियल में, -5/8 उसने खर्चा कर दिया, तो 8 एकन्ने 8 यानी कि 8 - 5/8, यानी कि 3/8 उसके पास बचा है। अब खर्च करने के बाद इतना बचा है। अब जो बचा है, मान लो 3/8 बचा है उसके पास, इसका कह रहा है 2/5 भाग अर्न कर लेता है, तो इन 2 उसने इतना अर्न कर लिया 2/5। तो यहां से जब काटोगे तो 2 पंजे 10 और ये 3/25, तो इतना उसने अर्न कर लिया बेटा, इतना उसने कमा लिया, 3/25 कमा लिया, और बचा था 3/8। तो टोटल कितना हो गया, 3/8 प्लस 3/25, तो कितना हो गया टोटल बोलो, टोटल मिला के हो गया ये 25/200, ठीक है। 8 का 25 3 75, ये हो गया 75 एंड प्लस 3 के 24, तो ये हो गया बेटा 99/200। एक मिनट, 99/200, रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ किया हमने दया। तो एक 5/8 भाग खर्च कर देता है, तो 3/8 भाग बचा, शेष का 2/5 भाग कमा लेता है, तो 3/8 का 2/5 भाग उसने कमा लेता है, ठीक है। 3/8 का 2/5 कर दिया, तो ओहो बेटा ये गड़बड़ कर दिया ना हमने, देखो ये हमने गड़बड़ कर दिया, फिर इसीलिए गड़बड़ हुआ बेटा। ये है ना, जो उसने कमाया वो 2/5 भाग कमाया है ना, तो इंटू 2/5 करेंगे तो ये 4 होगा ना, हमने 5 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 3/20, यानी कि 3/20 अर्न कर लिया उसने, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। तो टोटल कितना हो गया, 3/20 ये और 3/8 ये, तो टोटल इज इक्वल टू 3/8 एंड प्लस 3/20, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो नीचे ये क्या हो जाएगा, 40 एलसीएम आ गया, 8 पंजे 40, तो 3 पंजे 15 प्लस 20 दूना 40, तो 3 दूना 6, 15 6 21, 21/40, यही आंसर दिख रहा है, देखो 21/40 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी संख्या के 1/2वें भाग यानी कि आधा भाग के 1/5वें भाग का अंतर 9 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 1/2 पार्ट एंड 1/5 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 9। तो 1/2 पार्ट, मान लो कि नंबर x है, तो x के बेटा 1/2 पार्ट यानी कि x/2 और माइनस x/5, इसका अंतर क्या है, 9 है। तो अगर इसका अंतर 9 है, तो देखो इधर 5
इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x माइनस 2x अपॉन 5 दूनी 10 बराबर 9 हो गया। 5x में से 2x घटाया तो 3x बटे 10 बराबर 9, 3x बटे 10 बराबर 9। यहाँ से 3 से काटा, 3 3 का 9, x यहाँ इज इक्वल टू 3 इंटू 10, तो x बराबर 30। वो संख्या क्या होगी बेटा, 30 होगी। देन फाइंड द नंबर। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं, फटाक से कर लेते हैं इनको। देखो ये वाला क्वेश्चन जरा करना, इसको सरलीकरण इसका करना है ना। तो सबसे पहले बेटा ये जो ऊपर ऊपर है ना उनको काट लो। देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा कितना हो गया 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 और 1 का गुणा किया तो ये आ गया 5 बाई और 7 दूना 14, 5 बाई 14 माइनस 1 बाई 7 और अपॉन इन दोनों को आपस में जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा। देखो ये नीचे 14 आ गया, मतलब इसकी बात मैं कर रहा हूँ, नीचे 14 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 7 दूना 14 तो ऊपर 2 आ गया, यानी कि 3 बाई 14। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 3 बाई 14। ठीक है, अब इसको आपस में घटा लो, 5 बाई 14 या दूर ले चल के घटा लेते हैं, तो 5 बाई 14 माइनस 1 बाई 7। इनका जब एलसीएम निकालोगे तो नीचे आ जाएगा आपका 14, ये 5 7 दूनी 14 तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, तो ये 3 बाई 14। मतलब इसकी वैल्यू पूरी की हो गई 3 बाई 14 और नीचे वाली की वैल्यू 3 बाई 14। तो बेटा ऊपर भी 3 बाई 14, नीचे भी 3 बाई 14, तो ये 1 हो जाएगा ना आंसर। बोलो 1 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये देख लेना एक बार, फिर से देख लेना बेटा इसको। तो 1 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया फ्रैक्शन का। कह रहा है कि एक लकड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में, 1/4 भाग पानी में तथा 7 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, तो लकड़ी की लंबाई क्या होगी। इफ 2/5 पार्ट ऑफ ए वुड इज इन मड, 1/4 पार्ट इज वाटर एंड 7 मीटर इज अबव द वाटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वुड। कह रहे बेटा देखो एक लकड़ी है, मान लो इस तरीके से बड़ी सी लकड़ी है ना। 2/5 पार्ट, ये पार्ट क्या है मड में है यानी कि कीचड़ में है। 1/4 पार्ट, ये पार्ट क्या है पानी में है ना। और 7 मीटर ये पानी के ऊपर है, यही कह रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया पूरी लकड़ी की लंबाई x हो गई, लेंथ ऑफ द वुड इज इक्वल टू x मान लिया हमने। तो अगर लंबाई x है तो बेटा जरा बात समझना कि कीचड़ में कितना है x इंटू 2/5, पानी में कितना है x इंटू 1/4 और ऊपर कितना है 7 है। ठीक है, तो टोटल जोड़ करके देखो, अब ये इन तीनों को जोड़ करके ना, अगर मैं मान लो सुनो मेरी बात सुनना, मान लो कि ये जो x लंबाई है पूरी लकड़ी की लंबाई, उसमें से मैं ये दोनों घटा देता हूं तो मुझे 7 मीटर मिल जाएगा। बोलो ये पूरी लंबाई में से, मैंने ये कहा बेटा ये लकड़ी की पूरी लंबाई है। ठीक है, इस पूरी लंबाई में से मैंने इतना अगर घटा दिया तो मुझको 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो यानी कि x में से इसको घटाने पर ये मिलना चाहिए। ठीक है, सही बात है भाई। तो देखो x में से क्या घटाना है बेटा, x/4 और 2x/5, यानी कि x/4 और प्लस 2x/5 इसको घटाना है और घटाने के बाद 7 मिलना चाहिए। ये देखो ये घटाया, x में से क्या घटाया, ये पूरा घटा दिया तो 7 मिलना चाहिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो x माइनस इन दोनों को आपस में जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 20 और 5x और प्लस 8x इज इक्वल टू 7। 20 का इसमें गुणा कर दो तो 20x माइनस 8 5 कितना हो गया 13x, तो माइनस 13x ठीक बटे 20 इज इक्वल टू 7। 20 का इधर ले जाकर के गुणा कर दो तो 20 माइनस 13 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 20। यहाँ 7 से 7 खत्म कहानी बेटा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि लकड़ी की लंबाई कितनी हो गई, लकड़ी की जो लेंथ हो गई इज इक्वल टू 20 मीटर। बात समझ गए। तो ये 20 मीटर इज द लेंथ ऑफ द वुड। आपसे लेंथ ऑफ द वुड पूछा है एंड यस वी गॉट द लेंथ ऑफ द वुड, यानी कि लकड़ी की लंबाई 20 मीटर हो गई, ऑप्शन है। बेटा बात समझ में आई कि नहीं मुझको एक बार बता देना, है ना। क्योंकि देखो बड़ी मेहनत हम भी तुम्हारे साथ कर रहे हैं और तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किए बिना ये तुम्हारा नवोदय एग्जाम निकलेगा नहीं। नवोदय सैनिक जिसकी भी तैयारी कर रहे हो तो मेहनत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, मेहनत करना, मेहनत करते रहो। और ये हमने फ्रैक्शन वाला कंप्लीट कर लिया और ऐसे धीरे धीरे सारे
जो भी शीट्स हैं हमारी आरटीपी वाली शीट्स, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बेटा आप सभी को समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सारी शीट सॉल्व करते रहो।